डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस और प्रीवियस वीडियोस में हमने उसके जनरल कैरेक्टर, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स, क्लासेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स तमाम को डिस्कस किया था। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इसी फाइलम से रिलेटेड है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन द पैरासिटिक एडॉप्टेशंस, यानी कि पैरासिटिक एडॉप्टेशंस किसे कहते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है एडॉप्टेशंस, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारे पास पैरासिटिक एडॉप्टेशन। सबसे पहले बात हमारी चलेगी पैरासिटिक, पैरासाइट्स किसे कहते हैं और व्हाट डू मीन बाय एडॉप्टेशंस। पैरासाइट्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो अपनी फूड होस्ट से हासिल करते हैं, यानी कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑब्टेन द फूड फ्रॉम होस्ट आर कॉल्ड पैरासाइट्स। अब अपने होस्ट से ग़िज़ा तो हासिल करते हैं, लेकिन क्या उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो जाती हैं जिसकी वजह से वो होस्ट बॉडी के ऊपर सरवाइव हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं एडॉप्टेशंस। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एडॉप्टेशंस, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। एडॉप्टेशंस मीन्स दैट अगर व्हाट मीन बाय एडॉप्टेशंस, द चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर कॉल्ड एडॉप्टेशंस। कि अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से किसी भी ऑर्गेनिज़म में कुछ तब्दीलियाँ वाक़या हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, एडॉप्टेशंस कहते हैं। अब जाहिर सी बात है पैरासाइट होस्ट बॉडी के ऊपर रहेगा, तो अब वो क्या क्या अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस कर लेगा जिसकी वजह से वो होस्ट बॉडी के अंदर अलाइव रह सकता है। तो आइए डिस्कस। यानी इस फाइलम से जो पैरासिटिक एनिमल्स हैं, इस फाइलम से जितने भी पैरासिटिक एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर थिक कवरिंग पाई जाती है क्यूटिकल लेयर में, जो कि यूजुअली नॉन सेलुलर होती है। अब इस थिक क्यूटिकल लेयर का काम क्या है कि जब किसी भी होस्ट को ये इन्फेक्ट करते हैं तो उस होस्ट के एंजाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल लेयर उसके ऊपर किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं होता और ये पैरासाइट उसकी बॉडी में क्या रहते हैं, यूजुअली सरवाइव रहते हैं। इसके अलावा और क्या एडॉप्टेशंस कर लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो आइए डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट, एनिमल्स वियर हुक्स एंड सकर्स फॉर अटैचमेंट एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द होस्ट। यानी कि इनके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पैरासिटिक एडॉप्टेशन है, क्योंकि पैरासाइट्स हैं तो होस्ट के साथ अटैचमेंट के लिए इनकी बॉडी में ख़ास किस्म के हुक्स डेवलप हो जाते हैं जिसकी मदद से वो किसी भी होस्ट बॉडी के साथ क्या है, अटैच हो जाते हैं। और अटैच होने के बाद ख़ास किस्म के सकर भी होते हैं जो कि फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए मदद देते हैं। तो ये आगे कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा आप लोगों को, उसमें देखिएगा बाकायदा तौर पर हुक और सकर क्या है नज़र में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे एंड तक लेक्चर के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको ये टॉपिक बआसानी समझ में आ सके। नेक्स्ट पैरासिटिक एडॉप्टेशन है हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पैरासिटिक एडॉप्टेशन है क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं, तो पैरासाइट्स होने की वजह से इनकी बॉडी में किसी भी किस्म के अपेंडिजेस मौजूद नहीं होते जो उनको लोकोमोशन करने में मदद दें। तो नेचुरली तौर पर इनकी बॉडी के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेन्स क्या होते हैं, यूजुअली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एक और पैरासिटिक एडॉप्टेशन देखिएगा, इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट इन reduced form or may be absent due to the availability of the digested food material। यानी कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, और बेसिकली जो इनमें एलिमेंट्री कैनाल है वो यूजुअली क्या है, सैक लाइक है, या तो रेड्यूस फॉर्म में है
या ब्रांच हैं तब भी वो रेड्यूस फॉर्म में है, या फिर टोटली क्या होती है इनके अंदर एब्सेंट होती है, बिकॉज कि ये अपने होस्ट बॉडी से डाइजेस्टिव फूड मटेरियल क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। यही वजह है कि इनके अंदर यूजुअली एलिमेंट्री कैनाल या तो रेड्यूस फॉर्म में होता है या मुकम्मल तौर पर आमतौर से क्या होती है एब्सेंट होती है। एक और पैरासिटिक एडॉप्टेशन प्लेटिहेल्मिंथेस का कि देयर न्यूरोसेंसरी ऑर्गन्स आर लेस डेवलप, कि इनकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो इंतहाई पुअर होता है, रेड्यूस फॉर्म में होता है। क्यों रेड्यूस फॉर्म में होता है कि होल लाइफ यूजुअली ये पैरासिटिक ज़िंदगी क्या करते हैं गुजारते हैं, तो इनके अंदर यूजुअली सेंसरी ऑर्गन्स लेस क्या होते हैं डेवलप होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है इनका वो हमारे पास क्या है, देयर रिप्रोडक्टिव रेट इज़ वेरी हाई, यानी कि आमतौर से जितने भी पैरासाइट हैं चाहे वो प्लेटिहेल्मिंथेस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हों या किसी और फाइलम से ताल्लुक़ रखते हों, स्पेशली पैरासिटिक का जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो वेरी हाई होता है, यानी ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और दूसरी ख़ास बात कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल भी यूजुअली है, लेकिन बट मेजॉरिटी क्या है बाइसेक्सुअल है, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर क्या होते हैं मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, जैसे लिवर फ्लूइड है, जैसे फॉर एग्जांपल टेपवर्म है, टेपवर्म आमतौर से टेपवर्म कैसा है बाइसेक्सुअल है, और इसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है ड्यू टू द बाइसेक्सुअलिटी। अब देखिए पैरासिटिक एडॉप्टेशंस क्या हैं, लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास क्या है टेपवर्म है, क्या है टेपवर्म, और इसका साइंटिफिक नेम है टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम। ये इसका नेक जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है पीछे का साइज इसका यूजुअली क्या होता है चौड़ा होता चला जाता है, और इसकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ये हमारे पास है सेगमेंट्स, ये सेगमेंट्स नॉर्मल है ना कि मेटामेरिकल है, और ईच सेगमेंट यूजुअली कहलाता है जब ये मैच्योर हो जाता है तो ईच सेगमेंट इसका क्या कहलाता है प्रोग्लॉटिड कहलाता है। क्या कहलाता है प्रोग्लॉटिड्स, और ईच प्रोग्लॉटिड इज अ बाइसेक्सुअल। कैसा होता है बाइसेक्सुअल, व्हिच मींस दैट कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अ सिंगल सेगमेंट। तो इसकी वजह से इनका रेट ऑफ रिप्रोडक्टिव क्या है बहुत हाई होता है। जैसे अभी हमने बात की थी स्टार्ट में कि इनकी बॉडी के ऊपर हुक पाए जाते हैं। ये हमारे पास देखिए हुक्स है, ये हुक्स क्या करते हैं, ये हुक होस्ट बॉडी से अटैच होने में मदद देते हैं। इसके साथ साथ इसके हेड पर खास किस्म के स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं सकर कहते हैं, यानी कि सकर में अटैच, और क्या है हुक्स है, क्या है हुक्स है, और हेड को इसको लेग्स कहते हैं। क्या कहलाता है ये इसको लेग्स। तो हुक्स से सकर से हुक्स अटैचमेंट के लिए काम आते हैं, सकर्स डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए काम आते हैं। तो ये एक खास क्या है पैरासिटिक एडॉप्टेशन है, और बॉडी के ऊपर एक खास नॉन सेलुलर थिक कवरिंग पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं क्यूटिकल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्यूटिकल व्हिच इज नॉन सेलुलर, और इस क्यूटिकल की वजह से होस्ट एंजाइम्स होस्ट बॉडी के एंजाइम्स इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करते। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बड़ी आसान अंदाज से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 5-6 पॉइंट से आसानी लिखेंगे और नंबर आप आसानी से गेन कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए अपने सर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
Thank you.